हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप बीएचयू बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ जानना चाहते हो तो एग्जैक्ट कट ऑफ जो है ना हम लोग यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बीएचयू की जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी वेबसाइट के थ्रू होती है। एमसीसी दैट्स मीन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, वो करवाती है बीएचयू की। यूपीसी नेट या फिर कोई भी अदर वेबसाइट या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट इसकी काउंसलिंग नहीं करवाती है। तो अगर आपको बीएचयू की काउंसलिंग करवानी है, बीएमएमसी या फिर लेडी हिंडबर्ग मेडिकल कॉलेज, वेरएज आरएमएल एंड मोर लाइक कॉलेजेस के लिए जो एमसीसी के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग करनी होती है ना, तो उसकी जो सारी काउंसलिंग है ना वो एमसीसी की वेबसाइट के थ्रू होता है। एंड एमसीसी ही अलॉटमेंट लेटर रिलीज करती है। ये जो आप लिस्ट आप देख रहे हो ना करेंटली, नीट यूजी काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट 2024, ये 2024 का मेरिट लिस्ट है। मतलब कि इसमें राउंड वन का, मतलब कि राउंड वन में जिन कैंडिडेट्स को मिला है ना, वो सारे के सारे लिस्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस ऑल इंडिया मतलब एमसीसी के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट राउंड में 7 कॉलेजेस पार्टिसिपेट किए थे। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा दैट कि बीएचयू काउंसलिंग क्या, बीएचयू का कैटेगरी रैंक, मतलब कि सॉरी फॉर दैट, बीएचयू का जो कट ऑफ है ना वो क्या था, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक में बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कतें ना आए। मैं यहाँ पर सारी की सारी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एससी एंड एसटी, ओबीसी एंड जनरल, ठीक है, तो ये चारों कैटेगरी के कट ऑफ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एंड पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग रैंक, ठीक है, वेर एज मैं दूसरा में लिखूंगा क्लोजिंग रैंक। ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग रैंक फर्स्ट स्टेप फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे हम लोग, एंड क्लोजिंग रैंक जो है ना वो सेकेंड बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स को हम लोग फिल करने वाले हैं, राइट। और आपको समझ में आ जाएगा दैट कि आपका कितना रैंक रहना चाहिए, तब आपको बीएचयू में फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगा। ये लिस्ट जो है ना, ये लिस्ट जो मैंने आपको दिखाया है अभी, ये राउंड 3 का अगर आप बोलोगे तो राउंड 3 का मैं भी दिखा दूंगा। मतलब कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको नहीं मिलता है तो राउंड 3 में इसकी कट ऑफ क्या रहती है वो भी मैं दिखा दूंगा। आपको बस कमेंट करना है कि यस राउंड 3 का भी बताइए, तो मैं राउंड 3 का भी यहाँ पर डेटा एनालिसिस करके बताऊंगा। और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक्सेल सीट है। एक्सेल सीट में आप कोई भी डेटा को फिल्टर कर सकते हो, कोई भी डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर सारे के सारे जितने भी मतलब कि मतलब स्टूडेंट को मिले ना वो सारे के सारे यहाँ पर है। ठीक है, तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले कंफ्यूजन था आप लोगों को दैट कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस हम लोग देखे जहाँ पर 7 लाख 8 लाख रैंक पे भी बीएससी नर्सिंग बीएचयू मिल रहा है। तो क्या ये सही है क्या? तो देखो, कोई भी स्क्रीन पे आपको लिख के बता देगा कि हाँ ये 7 लाख में रैंक में मिला है या फिर 6 लाख में रैंक में मिला है, बट आपको रियल डेटा आपको खुद से एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो आप ट्रस्ट उसी पे करना जो एनालिसिस करके दे रहा हो। ये रहा आपके सामने रियल अलॉटमेंट लेटर, और मैं यहाँ पर एनालिसिस करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर एक ये ऑप्शन दिख रहा है ना, फिल्टर एंड सॉर्ट। अगर मैं फिल्टर एंड सॉर्ट पे जाके सारे कॉलेज हटा के बस अगर मैं यहाँ पर बीएचयू कर दूँ, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू, ठीक है, आप थोड़ा सा जूम करके देख लो, ये रहा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू वाराणसी। ठीक है, मैं इसको टिक किया हूँ। ठीक है, अब मैं इसी का बस इसी को मैं देखना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर बस आपको बीएचयू ही दिखेंगे। बीएचयू के फर्स्ट राउंड में कितने स्टूडेंट को सीट अलॉट हुए वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आप टोटल आप सेलेक्ट करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इतने स्टूडेंट को यहाँ पर बीएचयू फर्स्ट राउंड में मिला था। ठीक है, एंड बीएचयू में टोटल सीट्स कितने, तो टोटल 75 सीट्स है। ठीक है, उसके भी सीट मैट्रिक्स की पीडीएफ भी हमारी पेड काउंसलिंग वाले व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोडेड है। एक बार जाके आप जरूर से चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं फिल्टर डेटा आपको बताने वाला हूँ। मैं वही बोल रहा था दैट कि जो बहुत सारी यूट्यूब के स्पैम वीडियोस होते हैं ना, या फिर क्लिक बेट वीडियोज होते हैं, तो वो सब वीडियो आप वॉच मत किया करो। जहाँ पर रियल डेटा एनालिसिस दिखाया जा रहा हो वहाँ पर जाके आप वॉच करो। एंड ये एनालिसिस निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। तो प्लीज़ अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दो, एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी अपडेट है रिगार्डिंग बीएचयू या तो फिर ऑल इंडिया कोटा नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको वर्मा एजुकेशन सबसे पहले प्रोवाइड करेगी। एंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी इसकी? तो काउंसलिंग इसकी स्टार्ट होगी आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ एमसीसी। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे आपको। अभी तक कोई अपडेट नहीं है रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एससी कैटेगरी का हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ कैटेगरी में। ठीक है, अलॉटेड कैटेगरी ना छोड़ के हम लोग यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट कैटेगरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एससी। ठीक है, तो एससी को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एससी सेलेक्ट कर लिया हूँ।
अब एससी में अगर आप देखो तो फर्स्ट राउंड में कितने लोगों को सीट मिली है, अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में सीट मिला है एससी में। ओपनिंग रैंक क्या थी, ऑल इंडिया रैंक बताता हूँ। देखो ये जो रैंक दिख रहा है ना आपको, ये ऑल इंडिया रैंक है 1,53,230, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओपनिंग रैंक लिख दे रहा हूँ। देखो ये सीट जो है ना, मैं यहाँ पर हाथ से लिख रहा हूँ, तो दैट्स वाई ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, वो बियर कर लेना आप लोग, ठीक है। 1 लाख कितना था ओपनिंग रैंक, 1,53,230, ठीक है। 1,53,230, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1,53,230 ओपनिंग रैंक था। अब यहाँ पर क्लोजिंग रैंक देखते हैं, ठीक है। क्लोजिंग रैंक क्या था, तो क्लोजिंग रैंक अगर आप नीचे जाओ सबसे नीचे, तो ये रहा 1,82,093, ठीक है। तो क्लोजिंग रैंक क्या था, 1,82,093, ठीक है। तो देख सकते हो अगर आपका रैंक इन बिटवीन है, या तो फिर 2 लाख तक भी है ना, 2 लाख तक भी है ना, अगर आप ऐसी कैटेगरी से हो, तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में और भी कट ऑफ नीचे जाती है, ठीक है। तो उसकी भी लिस्ट मेरे पास है, अगर आप बोलोगे तो मैं वो सारे के सारे लिस्ट की वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अब हम लोग देखते हैं एसटी का, ठीक है। तो एसटी का देखते हैं फटाफट से। जो कैंडिडेट को अपना कैटेगरी का देखना ना, वो डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं, या फिर इस वीडियो को 2x पे देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एसटी का दिखाता हूँ, ताकि जो एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको पता चल जाए दैट कि उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कितनी थी। तो एसटी में टोटल जो है ना 5 कैंडिडेट्स को बीएचयू अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में एमसीसी का, और इंडिया काउंसलिंग में, जिसमें क्लोजिंग ओपनिंग रैंक जो है ना 2,50,551 है, ठीक है। तो ओपनिंग रैंक में हम लिख देता हूँ 2,50,551 है, ठीक है। वेर एज क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं, तो क्लोजिंग रैंक देखो यहाँ पर 2,78,731 है, 2,78,731 है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, 2,50,000 से रैंक मिलना स्टार्ट हुआ कॉलेज, और 2,78,731 रैंक पे मिलना खत्म हुआ एसटी वालों के लिए। अब देखते हैं ओबीसी का, कि ओबीसी का क्या कट ऑफ था ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, एंड कितने लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट मिला था, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी का देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओबीसी यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कितने लोगों को सीट मिली है फर्स्ट राउंड में। तो यहाँ पर अराउंड 25 से 30 लोगों को सीट मिली है। एंड ओपनिंग रैंक देखो यहाँ पर 31,521, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक कितना था, 31,521, ठीक है। देख सकते हो 31 के रैंक में ओपन हुआ सीट मिलना, मतलब कि यहाँ पर कैंडिडेट्स बीएचयू के लिए डिजायर करने लगे 31,000 रैंक पे, ठीक है। क्लोजिंग क्या थी इसकी, क्लोजिंग तो देखो, तो क्लोजिंग देखो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में 57,579, ठीक है। तो 57,579, ठीक है। 31 से स्टार्ट हुआ, 57 के ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ। अब बोलोगे भाई 57 के रैंक पे कौन है बीएससी नर्सिंग लेता है, बीडीएस या फिर आयुर्वेदा की ओर भी तो जा सकता है। तो बता देना चाहता हूँ कि बीएससी नर्सिंग का डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट जॉब इजीली लग जाते हैं, दैट्स वाई। एंड सैलरी भी बहुत अच्छी खासी रहती है। तो लोग जो है ना बीडीएस और आयुर्वेदा को छोड़ के बीएससी नर्सिंग की ओर मूव करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जनरल कैटेगरी का, उसके बाद हम लोग ईडब्ल्यूएस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का देखो, जनरल कैटेगरी का मैंने फिल्टर कर दिया। अब जनरल में जो मिलना स्टार्ट हुआ है 33,874, ठीक है। 33,874 पे जो कैंडिडेट है उसने डिजायर किया बीएचयू के लिए, उसको मिल गया, ठीक है। अब क्लोजिंग कितनी थी, 46,830, 46,830। तो ये रहा आपके सामने कंप्लीट डेटा, रियल डेटा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि 7 लाख रैंक पे मिल गया था बीएचयू, ये मिल गया था, वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं रियल फिल्टर करके बता रहा हूँ, ठीक है। रियल डेटा एनालिसिस है ये, और एक्सेल का सीट है ये। आप चाहो तो खुद से भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एमसीसी की वेबसाइट पे जाके, और खुद से फिर फिल्टर करके भी देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उसकी क्या रहने वाली है कट ऑफ, मतलब क्या थी कट ऑफ 2024 की, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आप डिजायर कर सकते हो। ये फर्स्ट राउंड की है, थर्ड राउंड की भी दिखा दूंगा, स्टे राउंड का बोलोगे तो स्टे राउंड का भी दिखा दूंगा। तो ईडब्ल्यूएस की ओपनिंग रैंक थी 27,480। तो देखो 27,480, क्या एमबीबीएस नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा।
देखो ये 70,480 है, तो इसने क्या ले लिया होगा एडमिशन? नहीं लिया होगा, ये वेट कर रहा होगा सेकेंड राउंड का। ठीक है, सेकेंड राउंड में फिर से इसने पार्टिसिपेट किया होगा। 60,912, 60,912। तो देख सकते हो 70,000 से स्टार्ट हुआ, 60,000 पे खत्म हुआ फर्स्ट राउंड में। तो ये फर्स्ट राउंड का लिस्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड का लिस्ट है। ये थर्ड राउंड, स्टे राउंड, सभी चीज, स्टे राउंड जाओगे ना तो स्टे राउंड में आपको दिखेगा ये ओबीसी का 31,579 है ना। स्टे राउंड में आपको क्लोजिंग दिखेगा 80,000 में, 85,000 में, 90,000 में, इस तरीके से क्लोजिंग दिखेगा। अगर आप वो डेटा देखना चाहते हो, रियल डेटा देखना चाहते हो, तो कमेंट करना, हम लोग बता देंगे। बाकी जिन भी कैंडिडेट्स को पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है ना, सिंपली से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, नीट यूजी काउंसलिंग। ठीक है, नीट 2025 नर्सिंग काउंसलिंग या फिर पैरामेडिकल काउंसलिंग, इस लिंक पे टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली से इस लिंक पे टैप करके हमारी पेड काउंसलिंग वाली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पर लिंक को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। एमसीसी काउंसलिंग, नीट मार्क्स बेस्ड काउंसलिंग, जिपमर, आईजीएमएस, बीएचयू, वाराणसी, स्टेट कोटा काउंसलिंग, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस काउंसलिंग। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपली से ईमेल डालना है यहाँ पर, उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर डालना है, नीट के रोल नंबर डालने, नीट के मार्क्स डालने, डेट ऑफ बर्थ डालने, काउंसलिंग 4 डालने हैं। काउंसलिंग 4 अगर बीएचयू करने हैं तो बीएचयू आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर चेकआउट करना है 400 रुपीज़ का। जैसे ये चेकआउट करोगे 400 रुपीज़ का, यू विल डायरेक्टली इनरोल इन व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोल हो तो वी विल कॉन्टैक्ट यू फॉर फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस एंड फर्दर गाइडेंस। ठीक है, आपकी सारी ऑनलाइन प्रोसेस जो चॉइस प्रेफरेंस होती है वो हम लोग करके देते हैं, आपको जस्ट ज्वाइन करना है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले फिल्टर में और अगले रियल डेटा एनालिसिस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग फॉर माय एजुकेशन।